नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का विषय हमारा शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार बनाएं, इस पर आधारित है। यदि आप पीजी कर चुके हैं या स्नातकोत्तर करने वाले हैं या भविष्य में आपको पीजी करके पीएचडी या रिसर्च में जाना चाहते हैं या शोध कार्य में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पीएचडी या शोध कार्य करने के पश्चात आप किसी प्रतिष्ठित शोध संस्थान में रिसर्च एसोसिएट या फिर किसी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, यदि आप शोध कार्य में रुचि रखते हैं या फिर पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप शोध प्रस्ताव किस प्रकार बनाएंगे, इसमें किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। विद्यार्थियों, शोध प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वह महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी होगी, इस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शोध कार्य या पीएचडी करने के दौरान हम किस प्रकार शोध का प्रस्ताव तैयार करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, शोध कार्य अथवा पीएचडी के लिए जो आप शोध प्रस्ताव बनाएंगे, उसे बनाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यदि आप इस दौरान सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। अतः शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल बनाते समय आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी। शोध प्रस्ताव में प्रमुख रूप से इन बिंदुओं को शामिल किया जाता है: शोध समस्या का चयन, शोध के उद्देश्य, परिकल्पना, अध्ययन का महत्व, अध्ययन का क्षेत्र, संबंधित साहित्य की समीक्षा, शोध प्रविधि और संदर्भ ग्रंथ सूची। शोध प्रस्ताव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शोध समस्या का चयन करना, अर्थात सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। शोध समस्या का आशय एक ऐसे प्रश्नवाचक कथन से है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच कोई विशेष प्रकार के संबंध होने की कल्पना की जाती है। विद्यार्थियों, शोध कार्य का प्रथम चरण शोध समस्या का सही चयन एवं निर्माण करना है। यदि आपने शोध समस्या का चयन सही तरीके से नहीं किया तो आपके शोध पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। शोध समस्या के चयन में आपको मौलिकता का ध्यान रखना होगा, आपकी रुचि होना चाहिए, शोध समस्या का आकार होना चाहिए, आपके पास संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए और शोध की सीमाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। शोध के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? सत्य की खोज करना, नवीन तथ्यों की खोज करना, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना, समस्याओं का समाधान करना, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना, किन्हीं दो चरों के बीच कार्य कारण संबंधों को समझना, किसी घटना के साथ सहसंबंध तथ्यों को प्राप्त करना और व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों, शोध कार्य के दौरान हमें एक हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। हाइपोथेसिस या परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार या पूर्वानुमान होता है जो शोध समस्या के संबंध में शोध से पूर्व निर्धारित की जाती है। शोधार्थी शोध कार्य के दौरान परिकल्पना की सार्थकता के परीक्षण हेतु आवश्यक आंकड़ों का संकलन करता है। परिकल्पना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शोधार्थी को शोध कार्य की दिशा प्रदान करना, अर्थात उसे भटकाव से बचाना होता है। आपके द्वारा जो शोध कार्य किया जा रहा है उसका महत्व क्या होगा? शोध कार्य मानव ज्ञान को एक दिशा प्रदान करता है। शोध कार्य विविध विषयों में गहन एवं सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। शोध ज्ञान के भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध या अनुसंधान सामाजिक विकास का सहायक है। शोध कार्य से व्यावहारिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों को विकसित करता है। इस प्रकार शोध का एक अपना महत्व होता है। शोध के लिए हमें एक क्षेत्र का चयन करना होता है। क्षेत्र संकाय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। शोध कार्य के लिए जिस अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाएगा उसके बारे में यह अनिवार्य है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी हो, आप उस क्षेत्र की परिस्थितियों से अवगत हो। अतः शोध अध्ययन का चयन करते समय भी हमें सावधानी बरतनी होगी। जिस शोध समस्या का हमने चयन किया है
उस शोध समस्या के लिए हमें पूर्व से उपलब्ध संबंधित साहित्य की समीक्षा अनिवार्य होती है। संबंधित साहित्य के अंतर्गत पूर्व के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य, मानक पुस्तकों, संदर्भित पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशित शोध एवं आलेखों का विश्लेषण किया जाता है, पुनरावलोकन किया जाता है, जिसके आधार पर शोधार्थी अपने शोध कार्य की दिशा निर्धारित करता है और उससे नए तथ्य प्राप्त करने में आसानी होती है। जिस शोध कार्य को आप कर रहे हैं उसके लिए शोध प्रविधि किस प्रकार की होगी? शोध प्रविधि के अंतर्गत 2 प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, संगणना विधि और निदर्शन विधि। संगणना विधि में शोधार्थी व्यक्ति समूह को स्थापित कर अध्ययन करता है, जबकि निदर्शन पद्धति में शोधार्थी समग्र में से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनसे आंकड़ों का संकलन करता है और कार्य को आगे बढ़ाता है। आंकड़ों का संकलन अर्थात डाटा कलेक्शन। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक समंक वे हैं जिन्हें शोधकर्ता अपने उपयोग में लाने के लिए पहली बार एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और शोधार्थी अपने शोध कार्य में उनका उपयोग करता है। आंकड़े संकलन के उपकरण अर्थात टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। एक शोधार्थी साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन विधि और समूह चर्चा के माध्यम से अपने शोध कार्य के लिए आवश्यक आंकड़े संकलित या एकत्रित कर सकता है। संदर्भ ग्रंथ सूची में उन सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें शोधार्थी अपने शोध कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आप बड़ी आसानी से इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर शोध प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों, शोध प्रस्ताव पर आधारित मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और भविष्य में यदि आप शोध कार्य या पीएचडी करने वाले हो या पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आशा करता हूँ कि आप हमेशा मेरे वीडियो को स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद।